अभी तक हमने देखा कि शैन्यू प्याओशी से अपनी लव फीलिंग्स कन्फेस करने आया है और फिर बताने लगा कि एक्चुअली मैं वापस जापान जाने वाला हूँ, इसलिए जाने से पहले इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। यानी प्याओशी, मैं तुमको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ में रहें। प्याओशी शॉक रह गई ये सब सुनकर। तो ही शैन्यू कहता है कि वैसे तो मेरा होम टाउन जापान है, लेकिन मैं तुम्हारे खातिर हमेशा चाइना में रहने के लिए रेडी हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ कि हमें कभी कोई अलग नहीं कर पाए, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुमसे एक बार मिलना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन 2 बार मिलना डेस्टिनी है। और फिर जापानीज मैरिज टाई निकाल कर प्याओशी को देने लगा। प्याओशी, जो कि हैरान थी इन सभी बातों को सुनकर, इसलिए पहले वो साइलेंट खड़ी रह गई। फिर कहती है कि माफ़ करना, मगर मेरा आंसर नो है, क्योंकि जब तुमने कहा कि एक बार मिलना कोइंसिडेंस हो सकता है लेकिन बार बार मिलना नहीं, यानी फिर वो डेस्टिनी होती है, तो तब ये सुनकर मेरे माइंड में कोई और पर्सन आया। शानियो उदास हो जाता है इस बात को सुनकर, यानी कि उसका दिल टूट गया। तो तब प्याओशी समझाती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रही हूँ, यानी तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन ये फ्रेंडशिप वाला प्यार है, लाइफ पार्टनर वाला प्यार नहीं, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और फिर तभी जापानीज टाई शैन्यू को वापस कर देती है। तो तब शैन्यू काफ़ी ज़्यादा उदास हुआ, लेकिन अपनी उदासी शो नहीं करता, बल्कि प्याओशी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से जाने लगता है, यानी कि अब वो वापस जापान चला जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याओशी आज काफ़ी प्यार से वैचू के घर आई है, क्योंकि अब उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चल चुका है कि वो वैचू को पसंद करने लगी है, इसलिए आज वैचू से कुछ ज़्यादा ही प्यार से बातें कर रही थी। फिर तभी वैचू के साथ फोटो भी क्लिक करती है, जो कि अच्छी क्लिक हुई थी। तो तब वैचू हैरान होने लगा कि पता नहीं आज इस लड़की को हो क्या गया है जो ये डिफरेंट बिहेव कर रही है। फिर अब दिखाया जाता है कि प्याओशी क्लीनिंग करते टाइम बार बार वैचू को परेशान करती है, यानी आज उसका कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा था वैचू से बातें करने का और उसे परेशान करने का, पर वैचू प्याओशी से काम पर फोकस करने के लिए बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैन और उसके सभी टीम मेंबर्स टाइची फैकल्टी आए हैं एंड आर्या और चैन बिंग से बोलने लगे कि लास्ट टाइम तुम दोनों की एंट्री अचानक हुई थी, जिस वजह से कोई भी रेडी नहीं था एंड ये एक तरह की चीटिंग भी थी, इसलिए चलो हम वापस से फाइट करते हैं। आर्या कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो वहीं एक टीम मेंबर जो कि कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, तो तब चैन बिंग उससे कहता है कि अरे वेट, तुम तो वही हो ना जिसको मैंने उठाकर फेंक दिया था। तो तब टाइची फैकल्टी वाले चैन बिंग की इस बात पर हंसने लगे। दोनों फैकल्टी के बीच फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन तभी शाओ शाओ बीच में आ गई एंड सभी को रोक देती है कि तुम सभी बॉयज हो, बट टाइची फैकल्टी में गर्ल्स भी है, इसलिए तुम गर्ल्स को बुली नहीं कर सकते। तो ये सुन अब इससे पहले कि एक मेंबर शाओ शाओ को मार पाता, लेकिन तभी बाई बीच में आ गया एंड शाओ शाओ को बचा लेता है, साथ ही पूछता भी है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये सब देखकर शाओ शाओ काफी ज्यादा खुश होने लगी। अब बाई इन सभी से बात करता है, जहाँ टैन शर्त रखता है कि हम फिर से कंपटीशन करेंगे, जिसमें अगर तुम लोग हारे तो हमेशा के लिए टाइची फैकल्टी को बंद कर दोगे। और फिर तभी एक फ्लैशबैक याद करने लगा कि कैसे उसने अपनी फैकल्टी में और अच्छे फाइटर्स को ऐड कर लिया है, इसलिए वो फिर से टाइची फैकल्टी को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इस बार तो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। कि तभी यहाँ एंट्री हुई वैचू की, जो कि बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, पर अगर हम लोग जीते तो तुम्हें जो नेशनल कंपटीशन में जाने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है उसे तुम लोग हमें दे दोगे। टैन एक टाइम के लिए शांत हो गया, पर जब टाइची फैकल्टी वाले कहने लगे कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम डर चुके हो, तो तब टैन रेडी हो जाता है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर तभी ये सब यहाँ से चले गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याओशी स्कार्फ रेडी कर रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत से। तो तब शाओ पूछती है कि तुम ये किसके लिए रेडी कर रही हो, तो तब वो कहती है कि अपने ग्रैंडफादर के लिए, जबकि ऐसा नहीं था, यानी प्याओशी ये स्कार्फ वैचू के लिए रेडी कर रही थी। फिर वो वैचू के घर उससे मिलने आई, जहाँ से वैचू की बातों से पता चला कि कुछ टाइम बाद टाइची फैकल्टी का कंपटीशन टैन की टीम के साथ होने वाला है, जिसमें अगर वो सब जीते तो नेशनल कंपटीशन में जा पाएंगे, पर अगर हार गए तो हमेशा के लिए टाइची फैकल्टी बंद हो जाएगी। इसलिए प्याओशी कहने लगती है कि अगर टाइची फैकल्टी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन वैचू मना कर देता है कि नहीं, अभी भी तुम्हारा सभी के सामने आना ठीक नहीं। प्याओशी ने वैचू से आइस क्लोज करने के लिए बोला और फिर स्कार्फ पहना देती है। वैचू हैरान हुआ कि क्या सच में ये तुमने बनाया है, वो भी मेरे लिए, लेकिन क्यों। तो तब प्याओशी बताती है, इसलिए क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, मुझे हिडन टाइची भी सिखा रहे हो, इसलिए ये एक गिफ्ट है। वैचू खुश होता है और फिर तभी प्याओशी को भी वो स्कार्फ पहनाने लगा। प्याओशी हैरानी से वैचू को देखती है, फिर शर्मा कर यहाँ से चली गई।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू प्याओशी को स्केटिंग सिखाना चाहता है बॉडी बैलेंस के लिए, इसलिए दोनों साथ में स्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। दोनों खुश नजर आ रहे थे, फुल एंजॉय भी कर रहे थे और कुछ इस तरह इन दोनों का ये दिन अच्छे से स्पेंड हुआ, क्योंकि अब प्याओशी कंफर्म है कि वो वैचू को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याओशी जब वैचू के घर से जा रही थी कि तभी उसे बाहर कुछ अजीब लगा, इसलिए डरकर वो वापस अंदर आ गई और बताने लगी कि बाहर कोई है। वैचू हंसने लगता है कि क्या तुम डर रही हो, तो तब वो कहती है कि हाँ। कि तभी प्याओशी को कोई सामने से आता हुआ दिखा, इसलिए वो इस बारे में वैचू को बताती है। एक्चुअली ये वही लड़की है जिसने लास्ट टाइम भी वैचू पर अटैक करा था। फिर बस होना क्या था, वो फिर से बिना कोई बात करे वैचू से फाइट करना शुरू कर देती है। एक तो वैचू पहले इंजर्ड था पुरानी इंजरीज की वजह से, फिर भी उसने हिम्मत दिखाई एंड जब वैचू उस लड़की का मास्क हटाकर फेस देखने ही वाला था तो तब वो उसे इतनी जोर से किक मारती है कि वैचू उठने तक की हिम्मत नहीं कर पाया। वो लड़की फेस रिवील नहीं हो जाने के डर से जल्दी से यहाँ से भाग जाती है, जिसका पीछा प्याओशी कर भी नहीं पाई क्योंकि वो वैचू को देखने लगी जो कि अब इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका है कि बिल्कुल भी उठ नहीं पाता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर वैचू को चेक कर रहे हैं। प्याओशी डॉक्टर से पूछती है कि क्या सब ठीक है, तो तब वो कहते हैं कि हाँ, और फिर उन्होंने प्याओशी को किसी काम से बाहर भेज दिया। और फिर प्याओशी के जाने के बाद वैचू को बताया कि वो जितने भी % ठीक हुआ था वापस से उसकी तबीयत बिगड़ चुकी है। ऊपर से अब शायद ही वो कभी चल पाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा इंजर्ड उसके लेग्स हुए हैं। वैचू शॉक रह जाता है इस बात को सुनकर, यानी कि वैचू का दिल टूट गया। फिर बाई आर्या, चैनबिंग ये तीनों भी यहाँ आ गए जो कि वैचू की ऐसी कंडीशन देखकर परेशान है। आर्या कहने लगी कि मुझे वैचू की फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, बट वैचू उसको रोक देता है क्योंकि वैचू का मानना है कि अभी सही टाइम नहीं है बड़ों को इस मैटर में इन्वॉल्व करने का, यानी फिर सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ने लगेगी। और फिर जब ये सभी यहाँ से चले गए तो तब वैचू इमोशनल होकर अपने लेग्स को देखने लगता है क्योंकि अब वो काफी ज्यादा डरने लगा है कि क्या सच में मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। अब हम बाई को डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं, जो सब बातें छुपकर प्याओशी भी सुन लेती है कि कैसे अब शायद ही वैचू कभी चल पाए और फाइट कर पाए। इसलिए प्याओशी काफी बुरी तरह शॉक रह गई इस बात को सुनकर क्योंकि उसे वैचू की काफी ज्यादा फिक्र है। बाई को फील हुआ कि जैसे कोई बाहर इनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो डॉक्टर को चुप करा देता है। एक्चुअली सभी से वैचू ने मना कर दिया है कि कोई भी प्याओशी को उसकी कंडीशन के बारे में नहीं बताएगा। इसलिए जब प्याओशी अंदर आई तो तब डॉक्टर कहते हैं कि वैचू जल्दी ठीक हो जाएगा, फिलहाल आप उसे घर लेकर जा सकती हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैचू उदास रहने लगा है अपने लेग्स की कंडीशन की वजह से, इसलिए प्याओशी पूरी कोशिश कर रही थी वैचू के मूड को ठीक करने की। फिर जब वो वैचू को सूप बनाकर देती है तो तब प्याओशी की बातों से वैचू समझ जाता है कि इसका मतलब प्याओशी मेरे लेग्स की कंडीशन के बारे में सब जान चुकी है, इसीलिए प्याओशी मुझे मेडिसिन सूप बनाकर दे रही है। जिस वजह से वो प्याओशी से बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, यानी कि तुम्हें वापस यहाँ आकर मेरे घर के काम करने की जरूरत नहीं। प्याओशी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे खुद से दूर कर सकते हो जबकि बुरे टाइम में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तो वैचू कहता है कि नहीं, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। एक्चुअली वैचू को इंसल्टेड फील हो रहा है कि अब जैसे वो किसी काम का नहीं रहा हो, इसलिए वो प्याओशी को खुद से दूर करना चाह रहा है क्योंकि वो उससे नजरें नहीं मिला पा रहा। नेक्स्ट सीन में हमें प्याओशी को डॉम में दिखाया जाता है जहाँ वो यही सब बातें सोच रही होती है कि मैं वैचू का कॉन्फिडेंस वापस कैसे लाऊं। तो वहीं अब हमें वैचू दिखाया गया जो कि जब घर में था तो तब उसे सब जगह प्याओशी दिखने लगी कि कैसे कैसे वो वैचू के घर में काम करती थी, कहाँ उठती बैठती थी और कैसे कुकिंग किया करती थी। इसका मतलब वैचू प्याओशी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है, लेकिन उसने ना चाहते हुए भी प्याओशी को खुद से दूर कर दिया है। अब नेक्स्ट सीन में हम टैन को देखते हैं जिसे उसके टीम मेंबर्स बताते हैं कि वैचू बुरी तरह इंजर्ड है, यानी कि वो चल नहीं सकता, इसलिए वो हमसे कंपटीशन करने नहीं आएगा। तो ये सुन टैन खुश होने लगा। फिर उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसके बाद वो उसी मिस्टीरियस लड़की से मिलने आ गया जिसने वैचू पर अटैक करा था। वो बताती है कि तुम समझ ही चुके होंगे कि वैचू को वापस से इंजर्ड मैंने करा है अपने सीक्रेट मूव्स की वजह से, साथ ही मैं उसके घर से वो चीज चुरा लाई हूँ जिसे मैं काफी टाइम से ढूंढ रही थी, यानी हिडन टाइची मूव्स की सीक्रेट बुक, जिससे मूव्स सीखकर तुम्हें कंपटीशन जीतने में आसानी होगी और फिर हम हमेशा के लिए टाइची फैकल्टी को यूनिवर्सिटी से खत्म करवा देंगे। और जो वैचू का सपना है टाइची को पूरी दुनिया में फेमस करने का, वो भी वो अपने उस ड्रीम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। टैन खुश होने लगा इन बातों को सुनकर और जब वो लड़की यहाँ से चली गई तो उसको हिडन टाइची मूव्स की वही बुक भी रखी मिल जाती है। दूसरी तरफ हमें बाई को दिखाया गया जो कि परेशान है कि अब बिना वैचू के हम कंपटीशन को कैसे जीतेंगे, क्योंकि इस बार टैन ने अपनी
टीम में कई सारे मेंबर्स ऐड करे हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं। शायद हम मिलकर भी उन्हें हरा नहीं पाए एंड हमारी फैकल्टी बंद हो जाए। तो तब प्याओशी बाई से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करा सकती हूँ, लेकिन बाई मना कर देता है क्योंकि सभी को यही लगता है कि प्याओशी एक नॉर्मल लड़की है। तो तब प्याओशी सोचने लगी कि क्या मुझे इन सभी को बता देना चाहिए कि मैं भी टाइची जानती हूँ, लेकिन अब क्योंकि वैचू ने मुझसे ये बात सभी को बताने से मना कर रखा है, इसलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती। दूसरी तरफ हम वैचू को देखते हैं जो कि कॉल पर बाई से इसी बारे में बात करता है कि हिडन टाइची की सीक्रेट बुक मेरे घर से गायब है, जरूर उसको उसी लड़की ने चुराया है एंड जरूर इन सभी कामों के पीछे टैन का हाथ हो सकता है। तो तब ये सब बातें सुनकर बाई भी परेशान होने लगा क्योंकि वो बुक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। कि तभी वैचू से मिलने प्याओशी आईडोर कार्ड का यूज करके इसलिए वैचू कॉल कट कर देता है। वैचू प्याओशी से आने का रीजन पूछता है तो तब प्याओशी ने बताया कि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं अपना ट्रांसफर टाइची फैकल्टी में कराना चाहती हूँ क्योंकि इस टाइम टाइची फैकल्टी को मेरी ज़रूरत है। मैं अपना टैलेंट हमेशा के लिए हाइड नहीं रख सकती बल्कि सभी के सामने आकर अपने दोस्तों और टाइची को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, यानी कि मुझे भी टाइची मेंबर बनकर टैन की टीम से कंपटीशन करना है। तो ये सुन वैचू खुश होने लगा कि प्याओशी अब कैसे समझदार बन चुकी है एंड अपनी खुशी से टाइची फैकल्टी में ट्रांसफर होना चाहती है। तो अब तो ये हमें बाद में ही पता चलेगा कि प्याओशी टैन की टीम को हरा पाएगी कि नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.